हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हमारे साथ है त्रिशला जी। न्यू ईयर के इस मौके पे पहले तो जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैम, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था बायो हैकिंग द ह्यूमन बॉडी, सबके अंदर ऐसी ऐसी कुछ चीजें, चाहे फिर हमारे हाथ की रेखाएं हो, तिल हो, बाल हो, चाहे फिर वो घुंघराले या सीधे आंखों की पुतलियां हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पहले पॉडकास्ट में कवर नहीं करी थी। तो मैम स्टार्ट करते हैं। बायो हैकिंग द ह्यूमन बॉडी, hidden secrets in the human body that will change our mind and blow our mind। स्टार्ट करते हैं हमारे बालों से। अलग अलग टाइप के जैसे लोगों के बाल होते हैं, किसी के घुंघराले बाल, किसी के सीधे बाल, किसी के मोटे बाल, पतले बाल। तो क्या दर्शाते हैं ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और किस तरीके से एक इंसान उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिनके बाल बहुत घुंघराले होते हैं, ऐसे लोगों को घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं होता। ओके। आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए और टू द पॉइंट बात करिए। मतलब अगर आपको उनसे काम करवाना है तो आप उनको ये मत कहिए कि आप पहले ऐसा करिए वैसा करिए, इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए। आप उनको ये बोलिए कि ये काम है, आपको करना है और आप कर दीजिए। तो उनके पास अपनी खुद की इतनी ज़्यादा बुद्धि है, उनके पास अपनी खुद की इतनी क्रिएटिविटी है कि वो आपको मौका ही नहीं देंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो आपको 10 स्केल पे काम करके देंगे, और आपको पता चला कि अगर आपने उनके ऊपर छोड़ दिया ना तो वो काम वो आपको 70 स्केल पे करके दे जाएंगे। तो इन लोगों पे थोड़ा भरोसा करना, इन पे भरोसा करना आना चाहिए। लेकिन इनकी एक सबसे बुरी बात क्या होती है कि ये खुद अपने आप में इनते कंफ्यूज्ड रहते हैं। जैसे मैं बहुत देसी राजस्थानी भाषा में बोलूं, बौंधलाए रहते हैं। अच्छा। कि हमें ना चाहकर भी इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा, पता नहीं ये बावड़ा सा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने इनकी क्रिएटिविटी को चैलेंज करके इनके ऊपर चीजें छोड़ दी तो आप निराश कभी नहीं होंगे। आपको कुछ बेहतर ही मिलेगा और कुछ नए तरीके से ये आपको उस चीज को करके देने की क्षमता रखते हैं। क्या बात है। घुंघराले बाल वालों के साथ एक चीज बहुत ज्यादा काम करती है, ये बहुत अत्यधिक इमोशनल होते हैं। अच्छा। और इनकी इमोशनलिटी ना इनको कहीं ना कहीं चीज़ों से स्टक करे रहती है। मतलब ये कुछ भी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये जिससे इमोशनल टच में होंगे इनका दिमाग वहीं घूमता रहेगा। सुबह मम्मी ने ऐसा क्यों कह दिया था, ऐसा क्यों बोला कि तू आज ब्लैक मत पहन के जा, मम्मी को आज कुछ खटका हुआ होगा। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इतना डेप्थ तक सोचेंगे, इतना डेप्थ तक सोचेंगे कि मतलब अच्छा बुरा सब इनके दिमाग में ना वो चलता रहेगा, बैक ऑफ द माइंड। सोच सोच के बाल ही वो हो गए ना घुंघराले। वो खुद भी घुंघराले और इनके बाल भी घुंघराले। तो ये हो गई घुंघराले बाल वालों की बात। अब जैसे जिनके बाल पतले हैं, मोटे हैं, उन सब का क्या जो सीन है? पतले बाल वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग अपनी बातों को अंदर ही अंदर घोटते रहते हैं, मंथन करते रहेंगे। अरे भाई, कहना है कह खुआ के छुट्टी करिए। आपके मन में गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को बाहर निकालिए। आपको किसी को लव एक्सप्रेस करना है, करके छोड़ दीजिए। नहीं, उसे अपने अंदर घुमाते रहेंगे और सही वक्त का वेट करते रहेंगे, जो कभी आएगा नहीं। आता भी है तो तब तक कोई सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। वही। पर इनके साथ ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, मेहनती बहुत होते हैं और इनको अपने काम, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत आता है। जिनसे जुड़े हैं उनसे बहुत इंटरनली ये बहुत कनेक्टेड होते हैं, वरना ये इतने प्रैक्टिकल हैं कि तुम कौन और हम कौन, खामखा। अच्छा। हाँ। बाकी कैटेगरीज ऑफ बाल में कौन कौन आएगा मैम? एक तो हो गए घुंघराले बाल वाले, पतले बाल। एक जिनके स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। तो देखो आजकल सब करवा लेते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जन्म से ही बहुत सिल्की और बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को चीजों को मन, वचन, काल, परिस्थिति के हिसाब से ढालना आता है। इनको ये पता होता है कि हमें कौन सी बात कब करनी है और कौन सी बात को कब अवॉइड कर देना है। अच्छा। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ये आपके साथ बैठ के बातों बातों में आपके मन की बात निकाल लेंगे और आपको पिंच भी नहीं होगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि इसने मेरे बारे में ये कैसे पूछ लिया। टेक्सचर के साथ साथ कलर भी कुछ दर्शाते हैं क्या? कलर्स ऐसे जैसे भूरे बाल वाले जो होते हैं,
ये लोग जो होते हैं ये थोड़ा सा बहुत दूर का विजन लेके चलते हैं। ये आज का मुनाफा नहीं सोचते, इनका होता है हमेशा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फायदे प्रॉफिट सोचेंगे, ठीक है। ये बहुत चूजी होते हैं अपनी कपड़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, परिवार को लेकर। ये बहुत सोशल होने में बहुत ट्रस्ट नहीं करते। अब जिन्होंने ब्राउन करा लिए वो भाई इसको मत जोड़ना अपने साथ, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है, जब लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो बाल तो बेचारे क्या ही करेंगे। नहीं, डेफिनेटली हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं वो एक इंसान के अंदर के जो जितने भी उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उससे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाल अपने ने देख लिए, बालों से नीचे आते हैं आंखें। मैम, आंखों के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि भूरी आंखों वालों पे भरोसा कम करना चाहिए, बच के रहना। और मैंने देखा आपकी भूरी आंखें, तो मेरे को ये तो कहीं ना कहीं गलत लग रही है बात कि भूरी आंखों वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो क्या कहानी है? कहानी कुछ नहीं है कुलदीप, चीजों को एक्चुअली सही से ना बोला नहीं गया, बताया नहीं गया। भूरी आंखों वालों पे ट्रस्ट नहीं करना, ये जो बात कही गई थी ये एक्चुअली ऐसे बताई गई थी कि भूरी आंखों वाले बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। ओके। चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा इनका विजन स्ट्रेट होता है। Okay. और ये अर्जुन के उस तीर की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ जाकर मछली की आंख पर ही लगेगा। तो आप इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इनको ये लगेगा ना कि नहीं, ये सामने वाला बंदा मेरे हिसाब का नहीं है, लाइक अगर आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं मैम मुझे तो आप कट स्लीव्स में ही चाहिए, मेरे यहाँ तो लोगों को वही पसंद आता है कि थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनकर ही कोई आए तो वही चलेगा, तो मैं आपको कहूंगी कि कुलदीप जी राम राम सा। अगर इनको ये समझ में आ गया ना कि सामने वाला अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुझसे कुछ गलत करने या कुछ गलत बोलने या गलत कार्य से किसी का हनन करने पर आ रहा है, तो ये आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ये अंधभक्त नहीं है, ये कुंभकर्ण नहीं बन सकते, ये विभीषण है। तो विभीषण को तो कहते ही है कि वो अगर आप घर का विभीषण लंका ढाए, तो वो वाली बात है कि अगर जहां पर धर्म और अधर्म को चुनने की बात आएगी तो ये हमेशा धर्म को ही चुनेंगे, ये सही को ही चुनेंगे, चाहे फिर वो अपना घर वाला ही क्यों ना हो, चाहे सामने अपने माता पिता ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि ये नॉन ट्रस्टवर्दी है। नॉन ट्रस्टवर्दी इसीलिए है कि भाई ये आपके गलत में आपका साथ नहीं देंगे, और आपको अक्सर साथ चाहिए ही तब होता है जब आप गलत होते हो। अगर आप इनको समझने जाएंगे भूरी आंखों वालों को, तो ये बहुत ज्यादा जो होते हैं ना रियलिस्टिक होते हैं कि कभी कभी किसी का अच्छा करने के लिए ना आपको बुरा बनना पड़ता है। तो भूरी आंखों वाले ना बद से बुरे बदनाम हैं। क्या पता आपका क्या भला करने के लिए इन्होंने आपके साथ में बेवफाई कर दी। भूरी आंखें वालों के साथ साथ जो बाकी कलर्स होती हैं आंखों की, किसी के काले रंग, हाँ, काले रंग वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे इंसान होते हैं। इनके अंदर की गहराई नाप पाना बहुत मुश्किल है। सही बात। जितना आप इनको कुरेदेंगे, जितना आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा अभी तो शुरू भी नहीं हुए हम, अभी तो हम 1% भी नहीं जान पाए। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ यह है, इनको इनके मन मुताबिक प्लेटफॉर्म मिल जाए, इनको अगर अपने मन के मुताबिक चीज़ें मिल जाए तो ये कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। अगर ये किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो बहुत प्योरिटी से जुड़ते हैं। करेक्ट। ऐसे लोग बहुत इजीली झूठ नहीं बोल पाते, और बोलते भी हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। इनके साथ एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो होता है ना वो ये कि आप इनको उतना ही छेड़िए, आप इनको उतना ही पिंच कीजिए जितने तक ये बिखर ना जाएं। बिखर गए तो फिर समेटे नहीं जाएंगे, ये फिर ये टूट जाएंगे तो फिर नहीं, ये टूटेंगे नहीं, ये बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे। ये बिखरेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, ये टूटेंगे नहीं। ये टूटने वालों में से नहीं होते, अच्छा, ये बिगड़ने वालों में से होते हैं। और अगर ये बिगड़ते हैं ना तो फिर ये बहुत कुछ बिगाड़ते हैं। खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे सनम। तो काली आंखें वालों से जरा संभल के रहिए, इनको ज्यादा छेड़िए मत। और अगर आपकी काली आंखें हैं तो ये काली काली आंखें। एंड मैम जिनकी ब्लू कलर की आईज होती है, लवली नीली आंखों वाले का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये काम के प्रति बहुत कार्मिक होते हैं। ओके। ये सेल्फ लवर होते हैं बेसिकली। अच्छा, इनको अपने आप से बहुत प्यार होता है। ऐसी इनको आंखें हैं तो फिर किसको हाँ, होगा? ये बहुत कम लोगों के साथ ना इमोशनली अटैच्ड हो पाते हैं, लेकिन जिनके साथ होते हैं फिर इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये लोग वो होते हैं जो बहुत क्लियर हैं।
जैसे अगर 4 लोगों की पंचायत चल रही होगी ना, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि वो 4 लोग सोचेंगे यार हम बेवजह ही पंचायत कर रहे थे, इतनी सी बात थी, हम जबरदस्ती उसको खींच खींच के रबड़ बनाए जा रहे थे। ये बहुत जल्दी चीजों को इरेज करने पर बिलीव करते हैं। रात गई बात गई, या बोल के तूने ऐसा किया ना, दोबारा नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रख लेना, खत्म। अब मुझे उस पर ना सॉरी चाहिए ना एक्सक्यूज चाहिए, मैंने बस बोल दिया दोबारा नहीं, मतलब नहीं। ये लोग डिप्रेस्ड बहुत कम होते हैं। अच्छा, कोई बहुत ही हाइपर चीज हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये डिप्रेस नहीं होते। इनके अंदर ना चीजों को लेकर इतना गजब का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि ये कैसे भी परिस्थिति के अंदर गिर के खड़ा होने की क्षमता रखते हैं। क्या बात है। ये दूसरों के लिए हमेशा मदद का हाथ है। इनको कितना मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत क्लियर विजन होता है इनका, बहुत चतुर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इनका माइंड बहुत शार्प काम करता है, औरों की अपेक्षा बहुत दुगनी स्पीड पे, चौगनी स्पीड पे ये काम कर सकते हैं। आप जिस चीज़ को 4 घंटे में रटोगे, याद करोगे ना, ये 4 मिनट में उस चीज़ को समझ के उसकी गणित कैलकुलेशन मेथड्स बैठा के अपना काम पूरा करके निकल लेंगे। ये बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। ब्लू आइज हिप्नोटाइज सही में करते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। वो इसीलिए ना, ये जो भी मैंने आपको कहा ना, इनका वन स्टेटमेंट आपको ऐसा लगेगा यार हम तो कहाँ कहाँ दिमाग घुमा रहे थे, इसने तो एक शब्द में समझा दिया। तो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो? आप हो जाते हो। एंड मैम ग्रीन आइज जिनकी होती है, ग्रीन आइज जो होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत न्यूट्रल होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली से बहुत जुड़ाव रखते हैं। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। ऐसे लोगों का जीवन का उद्देश्य रहता है कुछ हटके करने का। अच्छा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो जरूरत पड़ने पर सबसे ज्यादा आपकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं कान के ऊपर। जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग दूसरों को चिढ़ाते भी आ रहे, तेरे कान एकदम हाथी जैसे कान हैं और इतने बड़े कान हैं। तो क्या सीन है, कान भी आपको कुछ दर्शाते हैं? बड़े कान वाले जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, इनके पास अपनी चीजों को अपनी तरीके से प्रस्तुत करने की गजब की पावर होती है। पुरानी बात को भी ये नए तरीके से, नए विजन से कह सकते हैं, और आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने कुछ नया दे दिया। वही दाल जो आप घर में खा रहे हो, उसी दाल को ये बहुत प्यार से आपको सजाकर ऐसे पेश कर देंगे कि आप खाकर ये बता ही नहीं पाओगे कि हमने दाल खाई है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रेजेंटेशन जो है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिमाग से नहीं सोचना चाहते, वो कर्म करने पर ट्रस्ट करते हैं। करो और चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ। हमारी तरह बैठ के पॉडकास्ट नहीं करेंगे, उनको ये लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है। हाँ, सेंस क्या है इस बात का? भाई मुझे जानना होगा मेरे बड़े कान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं किताब उठाऊंगा, मार्केट से लाऊंगा, पढ़ लूंगा, देख लूंगा, मेरी जरूरत के हिसाब से मैं अपनी चीज ढूंढ लूंगा। अब इस पे एक मजेदार बात और हो जाती है, अगर उनके कान के इस हिस्से पर बाल होते हैं, खास करके जेंट्स, कान के बाहर वाले साइड यहाँ पर बाल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो वक्त से पहले अपने आप को घर का मुखिया मान लेते हैं। अच्छा। मतलब एक तो बड़े कान, हाँ। ऊपर से यहाँ बाल। हाँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वक्त से पहले ये मान लेते हैं कि मैं ही करता धरता हूँ सब चीजों का। आप कुछ भी कर रहे हो तो मुझसे पूछ कर करो, मेरी राय लेकर करो। अपुनीच भगवान है। अपुनीच भगवान है। अपुनीच भगवान है, मैं ही मैं। और इस स्थिति में देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत गजब के होते हैं। ऐसी कंडीशन में 22 साल से लेकर 32 साल का इनका जो पीरियड होता है लाइफ का, वो ये ऑलमोस्ट वेस्ट करते हैं। ज्यादा सोच के? ज्यादा सोच के, ठीक है ये तो हो ही जाएगा, सुपीरियर ये तो हम मानते हैं ना, इसलिए। तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन देखिए फिर वही वाली बात है कि इसके अंदर थोड़ा सा हमको चार्ट को भी देखना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन हर जगह अप्लाई है, क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ सामुद्रिक शास्त्र का एक छोटा सा भाग बता रही हूँ, लेकिन अगर जब कुंडली इसके साथ मिलाते हैं तो चीजें कई बार बदल भी जाती हैं। वहीं पता लगा कि आपके साथ में ये चीज है, लेकिन आपका स्थिर लग्न है कुंडली के अंदर, तो आपकी चीजें बदल गई। अब वहीं आपका हस्त नक्षत्र है, तो आपकी ये चीजें सॉलिड काम करेंगी आपके साथ। हाँ, मतलब वो चार्ट को साथ में देखना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। एंड मैम जिनके कान बड़े होते हैं, ये उनका अपन ने बता दिया। जिनके कान छोटे होते हैं, जिनके कान छोटे होते हैं, ऐसे लोग बहुत सोच समझकर, बहुत तसल्ली के साथ चीजें करने पर ट्रस्ट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को हर जगह ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि इसमें कोई रिस्क ना हो।
मुझे रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क है तो भैया जैसा है वैसा ही रहने दो, करना ही नहीं है, छोड़ दो। और खास करके अगर छोटे कान हो और ऊपर से हल्के से अंदर की तरफ मुड़े हो या कान के पीछे आपके कोई तिल हो, तो ऐसे लोग हमेशा 4 लोगों की राय लेकर ही काम करेंगे। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। कॉन्फिडेंस है फिर भी उनको दूसरे से सुन के तसल्ली मिलती है। करनी तो अपने मन की है ऐसे लोगों को। कान के पीछे तिल आ गया तो ऐसा इंसान किसी की सुन के करेगा ही नहीं, लेकिन सुनेगा फिर भी सबकी। सुनना है क्योंकि तसल्ली मिलती है ना कि हाँ देखा मैं सही था। मैंने आपसे कहा कुलदीप भाई ठंड हो रही है, मन तो हो रहा था पॉश बड़े खाने का। आपने कहा हाँ मैम, इस समय तो जयपुर में पॉश बड़े आहा मजा आ जाता है, वहाँ का खाना मैम। यही तो मैं कह रही थी आपसे कुलदीप जी। मैं कह तो रही थी, कह तो रहे हैं पॉश बड़े खाने, और फिर उसको आप मतलब अपने आप को बड़ा वैसे ही मान लोगे। वो सर पे ताज मेरे ही रखा जाएगा, आप कैसे भी घुमा लो उस बात को। कहीं मैंने ही थी वो बात। अब पॉश बड़े सुन के थोड़ी सी भूख खुल रही है, अब पॉडकास्ट चालू हो रहा है भाई। हाँ भाई मंगवाया जाए सोनपत वाले के। मैम तो आप तो ज्यादा फ्लो में तो। अरे तू क्या नीचे करवा रहा है यार, पॉश बड़े की बात हो रही है। मैम ज्यादा आपने खाना वाना कर दिया, मूड ही चेंज हो गया तो। हाँ तो मैम आगे बढ़ते हैं पॉश बड़ों से। तो क्या भाई कॉमेडी सर्कस हो रहा है हमारा, तो आज बताओ। जो जोश में फेंक तो दिया, टूटा तो नहीं वो। बच गया। चलो ठीक है। बहुत बड़े महंगे पड़ गए। वो तो बहुत महंगे पड़ते हैं, रात को खाओ सुबह पता प्रेशर आ गया हाय। कान में और कुछ बचा है आपके? वो कान जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि बाल होते हैं, तो छोटे कान जिनमें बाल होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर रिस्क कैपेसिटी कम होती है। लेकिन ऐसे लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोग अपनी सोच को, अपनी चीजों को टर्न बहुत जल्दी कर लेते हैं दूसरों के हिसाब से। तो मैम स्माइल एक इंसान की, दांत एक इंसान के, उसका सबसे बड़ा आभूषण कहलाता है। तो अलग अलग तरीके के दांत लोगों के देखने को मिलते हैं, किसी के सीधे टेढ़े, दांतों में गैप, ये क्या क्या बताते हैं? जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा 2 दांत आगे हैं, 1 दांत पीछे है, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलती है, पक्का मिलती है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने मन मुताबिक ही चीजें करनी चाहिए, लोगों की बातों में आकर अपनी चीजों को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। जो लोग आगे जिनके 2 दांत होते हैं, ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सक्सेस मिलने में टाइम बहुत लगता है। स्ट्रगल पीरियड ज्यादा होता है। स्ट्रगल पीरियड ज्यादा होता है। जिन लोगों के दांत थोड़े लंबे हैं लेकिन बीच में गैप है, ऐसे लोगों की एडवाइस बहुत काम आती है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग सलाहकार बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से निकली हुई बात कभी ना कभी सत्य जरूर हो जाती है। अच्छा। वो लोग जिनके दांत बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसे लोगों को भाग्य से बार बार ठोकरें बहुत मिलती हैं। मेहनत करेंगे लेकिन फिर ठोकर मिल जाएगी, फिर मेहनत करेंगे फिर ठोकर मिल जाएगी। कभी घर से कोई परेशान कर देगा, कभी बाहर से कभी कोई परेशान कर देगा। ऐसे लोगों को बार बार गिर के उठना पड़ता है। और जिनके बराबर होते हैं, जिनके बहुत बराबर होते हैं, जिनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद ही ये तय करने में कि उनको करना क्या है। अच्छा। वो किसी और से परेशान नहीं है, वो खुद से ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनको खुद को ही चीजों को लेके सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। ऐसी लड़कियों को अपने ससुराल में भी बहुत मेहनत या कह लीजिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पोजीशन, अपनी चीजों को पाने के लिए। जो लड़कियां होती है जिनके आगे के 2 दांत थोड़े लंबे होते हैं या दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी लड़कियां ना बहुत स्पष्ट बोलती हैं, आप कह सकते तीखा बोलती हैं, लेकिन बात में सच्चाई होती है जो हर किसी को हजम नहीं हो पाती। इसीलिए लोग इन्हें थोड़ा नापसंद करते हैं। अच्छा। आजकल हर कोई चाहता है कि उनको बटर लगाई हुई ब्रेड मिले, कोरी ब्रेड कोई नहीं खाना चाहता। और जिनके दांत ही नहीं होते तो मेरे पेट में तो ये सवाल आ रहा था, बाकी तो मैंने ऐसे ही पूछा। हर एक चीज में प्रॉब्लम है, आगे पीछे ऊपर नीचे ये गैप हो। मामले को ही खत्म करो। लक्की लोग होते हैं।
भाई होंगे ही। जीवन में कुछ है ही नहीं। सबसे बढ़िया लोग होते हैं दूध दलिया खाते हैं। खिचड़ी दूध दलिया बोके। ओ भाई, जयपुर की हवा में आज कुछ गड़बड़ है सही में। आगे का पॉडकास्ट बोकों के लिए। सर्दी में बाकियों के बजते तो इनके तो बजते भी हम। हाँ, ये और बताती हूँ आपको। कुछ लोगों का आपने देखा होगा, उन लोगों को आदत होती है अपने दांतों को कटकटाने की। सर्दी में सबको आके आते हैं जब। ओ भाई, ये जयपुर वाले साथ नहीं होने चाहिए। पता है, ये जयपुर की सबसे बढ़िया खूबसूरती है। जिंदगी में कितनी भी भारी भरकम चीज हो रही हो, लेकिन वो किसी भी चीज पर हंसकर उस चीज को टाल सकते हैं। मजा ही आ गया आज तो। साल के पहले दिन खुशी के आंसू आ गए आज तो। पूरे साल ऐसे ही रहने चाहिए भाई। यही तो गोविंद है। देव जी की कृपा रहे सब पर। देखिए, इस पॉडकास्ट में आइए और खुशी के आंसू पाइए। ये हो गया प्रमोशन। वो भी फ्री फ्री फ्री। तो बेस्ट चीज, जिन लोगों की आदत होती है दांतों को कटकटाते रहने की, है ना, ऐसे लोग अपने जीवन में अपने लिए गड्ढे खुद बनाते हैं। अच्छा। और आपने एक चीज नोट करके देखा होगा, कुछ बच्चों की आदत होती है वो पेंसिल्स दांतों के बीच में दबाते हैं। पेंसिल, अंगूठा। पेन, अंगूठा नहीं, अंगूठा नहीं, पेन, पेंसिल। जो लोग, बच्चे छोड़िए बड़े तक भी करते हैं कि पेन लेंगे और वो ऐसे दांतों के बीच में कटकटाएंगे। ये जो चीज होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठे हुए आपके बुध को खराब करती है, जो आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, आपके काम में, आपकी प्रोग्रेस में, आपका लोगों के साथ जुड़ाव लंबे समय तक रहने नहीं देते। तो अगर बच्चों के अंदर ये हैबिट्स हैं तो पेरेंट्स को उनको टोकना चाहिए। बड़े ये काम करते हैं तो उनको खुद को ये चीज़ समझकर नहीं करनी। ओके, बट मैम बहुत सारे लोग जैसे अंगूठा के, क्योंकि क्या मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो अंगूठा चूसते थे। वो तो बच्चे करते हैं। नहीं, बच्चे नहीं, वो बड़े 12th क्लास में था वो। तो एक हाथ से लिखता था, फिर एक से चूसता था, फिर दूसरे से लिखता था पहले को। ऐसा कौन सा है, क्या टेस्ट आता है इसमें? तो मैम ये सच में एक प्रॉब्लम है इस देश में। ये प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे बड़े होने के बाद भी। अच्छा, मैं तो लेकिन आपसे ही सुन रही हूँ। ये यहाँ पे छोटे बच्चों को तो मैंने बहुत देखा है। हाँ। पूछेंगे उससे हाँ। कि बेटा तू आइसक्रीम लगा के बैठता है या शायद, ये बता इतना क्यों चूसता है? तो मैम ये कोई कुछ आपको दर्शाता है या ये? नहीं, ये मुझे कुछ नहीं दर्शाता, ये मेरी दृष्टि नष्ट कर देता है। और आज सारा ज्ञान फेल होता है। एस्ट्रोलॉजी ने भी हाथ जोड़ हाथ लिया जोड़ भाई, तेरे आगे ही हूँ, लंबा लंबा पेट में दर्द हो गया। अरे बाप रे। ये जयपुर वाले बहुत हंसा रहे भाई, क्या बात है। बोलते हैं ना, जैसी शुरुआत वैसा पूरा बीतता है। तो हमारे यहाँ तो हम यही कोशिश करते हैं कि सबको हंसाते रहें। एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपको पता है चेहरे पे ग्लो आता है, ग्लो आता है, खिंचाव आता है। अरे इससे आपका आप टेंशन भूल जाते हैं। इंडियाज मोस्ट एंटरटेनिंग पॉडकास्ट शो। बिल्कुल बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ठाकुर जी करे आप ऐसे ही हंसा हंसा के पेट दुखाते रहो। अगली बार से मैं खाना भी नहीं खा के आऊंगी। हाँ मैम, वो बस बाहर ना आ जाए। मैंने सुना नाहरगढ़ में बहुत वो आ रहे हैं। क्या भूत? पब्लिक कहेगी बहुत के बैठे। अरे भाई, मेरे आंसू कितने निकले जा रहे हैं। I swear। ओ भाई, बहने दो बहने दो इस खुशी को, बहने दो। कुलदीप का पता नहीं भाई, ना मैं भांग पीती हूँ ना दारू। चलिए मैम, वो लोग सोचेंगे कि ये कॉमेडी सर्कस ही बना है, टॉपिक पे तो आए। आपके उस पे मैं एक छोटा सा संदेश और देना चाहूंगी आपकी ऑडियंस को जी। एस्ट्रोलॉजी ना हमेशा यही करती है, हंसाने का, मुस्कुराने का मौका देती है। एब्सोल्युटली। रोते हुए आते हैं और हमारे यहाँ से हंसते हुए जाने चाहिए। ये हम एस्ट्रोलॉजर्स की रियल ओथ होती है। हम यही चाहते हैं कि हमारी चीज़ों से, हमारे ज्ञान से, उससे आपकी आने वाली ज़िंदगी के दुख, दर्द, पीड़ाएं सब समाप्त हो जाएं और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मैम
यही हमारा सबका ऑब्जेक्टिविटी और इस चैनल का और हम सबका यही है कि नॉलेज तो है ही है, बट नॉलेज के साथ आप खुश रह के देखें, बहुत खुश रहिए, तब जाके मजा है असली जिंदगी का। तो मैम आगे बढ़ते हैं, आपका जो चेहरे का जो शेप होता है उसके बारे में भी हम एक बार जानना चाहेंगे। हाँ हाँ, गोल, चौकोर, राउंड, स्क्वायर। गोल चेहरे वाले बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत क्लियर हार्टेड, बहुत इमोशनल, और अगर बहुत ही ज़्यादा राउंड है तो इमोशनल फूल, क्योंकि फिर वो ये सोचते ही नहीं है कि हम अपने इमोशंस में आके गलत इंसान को चुने बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने इमोशंस में ही अपना नुकसान करते चले जाते हैं। एक चीज़ जो थोड़े ओवल शेप होते हैं और लंबा चेहरा होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं अपनी जड़ों से, लेकिन उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं और उतना ही वो माइंड से चीज़ों को करने में ट्रस्ट करते हैं। जो थोड़ा चौकोर शेप का चेहरा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत क्लेवर होते हैं और हर चीज़ को कैलकुलेट करके चीज़ों को करने पर ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों के आगे अपने घुटने नहीं टेक देते। इनको अपनी लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, अपनी चीज़ें लाइक अपना कार, अपना मोबाइल कैसा होना चाहिए, ये इसके लिए बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत चूजी होते हैं। जो लोग यू शेप वाले होते हैं, जिनका चेहरा यू होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं, ये अपने संस्कारों से बहुत जुड़े होते हैं, इनको अपनी जड़ों से बहुत प्यार होता है, अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, ऐसी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये कभी रुकने पर बिलीव नहीं करते, इनको कभी ये नहीं लगता कि मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ तो मैं थक जाऊँगा या मेरे को नहीं करना है। बट ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। एंड मैम आगे बढ़ते हैं, हमने कान ले लिए, हमने आंखें ले ली, हमने बाल ले लिए, अब क्या लेना बचा? दिल जिगर सब ले लो, किडनी लिवर सब ले लो। आज तो मुझे लग रहा है मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी भूल गई हूँ। क्यों? इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ। यही चाहिए हमें, यही एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट को चार चांद लगाएं। अब आगे बढ़ो। हाँ जी मैम, आगे बढ़ते हैं हाथों पे। चलिए जी, हाँ, हाथों पे बढ़ते हैं। तो कुछ निशान होते हैं जो हमारे हाथों पर हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारे चंद्र पर्वत पे, ये चंद्र पर्वत होता है जो हमारी सीधी जो सबसे छोटी उंगली है इसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मछली का चिन्ह बना है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी पल रातों रात किस्मत पलटने वाला गेम रच सकता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में समझाइए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मतलब ऐसे इंसान की कभी भी किसी भी दिन अगर एक आइडिया, एक किक काम कर गई तो वो धरती से आसमान पर बैठ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते जिनकी रातों रात किस्मत पलट जाती है, रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात लोगों के पास में अनाप शनाप पैसे की बरसात हो जाती है। ये वही लोग हैं। एक तो आपके हमारी तरह लोग हैं, रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी निकालेंगे, फिर उसमें से थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, फिर थोड़ा सा खुद भी नहा लेंगे, है ना। अपन तो वो हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें रातों रात समुंदर मिल सकता। लॉटरी जीतने वाले, ऐसा हम गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। ओह वाओ, यहाँ पे हम पॉलिटिकली करेक्ट भी हो गए और हमने बात भी बोल दी। बट मैम वो भी तो बोलते हैं कि आपकी हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, तो फिर बन जाए तो? हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं तो वो बहुत माइनर रेखाएं होती हैं जो आपकी चेंज होती रहती है। बनते हैं ना आपके एक समय के बाद, जैसे 20-22 साल के बाद अगर आपकी ये जो हार्ट लाइन है ये और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है इसके बीच में अगर क्रॉस बनना स्टार्ट हो गया एट द एज ऑफ 22 या 22 के बाद, तो ऐसे व्यक्ति को 32 से 36 के बीच में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। अगर यहाँ आपके क्रॉस बन रहा है 26 साल के बाद, 26 साल से लेकर 29 साल के बीच में, इन्हीं 3 सालों में, तो आपको 38 के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह। इसी प्रकार से अगर आपके ये दोनों लाइनों के बीच में, कौन कौन सी? आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, ठीक, और ये आपकी मस्तिष्क लाइन हो गई। इन दोनों लाइनों के बीच में अगर आपके 25 साल के बाद
एम बन जाता है, प्लस आपका चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का है, ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपका एक साथ में है तो आप अपने आने वाले ससुराल से नए मुकाम पर चढ़ेंगे। आपका ससुराल पक्ष उसमें आपकी मदद करेगा। अब कोई कहेगा उससे पहले शादी हो गई, हो ही नहीं सकती। आपकी ये एम बनेगा ही तभी आपके 25 साल के बाद आपके लकीरों में, जब आप अनमैरिड होंगे और आपका चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र का होगा। अदरवाइज ये चाहे 25 से पहले बन जाएगा या 25 के बाद में बनेगा। अच्छा, और भी मैम कुछ हाथ में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? गुरु पर्वत होता है हमारी सबसे पहली फिंगर, उसके नीचे जो ये जगह है ये हमारा गुरु पर्वत है। ठीक है। गुरु पर्वत के ऊपर अगर आपके 19वें वर्ष में जो 19 साल आपका आता है उसमें अगर यहाँ पर स्वास्तिक बन जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन में जरूर जाता है और उसको टेक्निकल लाइन बहुत सूट करती है। इसी प्रकार अगर आपके हाथ के बिल्कुल मध्य में अगर 16वें साल के बाद में शंख बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप मतलब ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को साइंस में जरूर डाल देना चाहिए, साइंस ही पढ़ानी चाहिए। अच्छा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी हो सकता है, बहुत 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 अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। एंड मैम ज़्यादातर लोग, क्योंकि अपना जो आजकल का यूथ है वो थोड़ा सा मीडिया लाइन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, यूट्यूबर बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है या इस टाइप के लोग उनको काम पसंद है, उसके लिए कोई ऐसे हिंट्स हैं जो उनको अपनी हाथों से मिल सकते हैं कि अगर मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो क्या देखना चाहिए हाथ में? अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये आपका शुक्र पर्वत है जो आपके अंगूठे के नीचे का, ये आपका शुक्र पर्वत है। आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर बहुत ज्यादा लकीरें तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लकीरें हैं तो आप बेशक अपना काम करते चलिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करते चलना है या एक एक्स्ट्रा कोई काम उसके साथ में जोड़े रखना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। एक बहुत छोटा सा चिन्ह होता है जिसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, घड़े का चिन्ह, मटका होता है ना। देखिए हाथों की लकीरों में प्रॉपर चीजें नहीं बनती। अब आप ये कहिए कि प्रॉपर मछली बन गई, मछली के विंग्स भी हैं, नहीं, आपको सिर्फ संकेत मिलते हैं। तो आपके हाथ के बिल्कुल मध्य भाग पर अगर मटके का चिन्ह आ रहा है और ये चीज आ रही है आपके 27वें वर्ष के बाद या 27वें वर्ष में, बेटा जी आप रियल एस्टेट में धमाल कर सकते हो। अच्छा, बट मैं वो मटके का चिन्ह, तो इतनी सारी लाइनें हैं तो उसमें मटका नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं फिर, हम घंटी बजा रहे हैं। ये तो मैं अपने सिनेमा वाली बात कर दी आपने। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब हलवाई की जलेबी आप तलोगे तो हलवाई बेचारा क्या करेगा? क्यों एस्ट्रोलॉजरों के पेट पे लात मार रहे हो भाई? कुछ काम धंधा रहने दो हमारा भी। तो मैम ठीक है, समझ सब कुछ आपको ही सिखा दे। समझ गए, मत देखो। नहीं, आपको ऑल इन वन बना दे। कर दो, गलती हो गई मैडम जी। आगे बढ़ते हैं मैम। अपन ने हाथ ले लिए, अभी पूरे कहाँ हुए? अच्छा। किसका हाथ ले लिया? दे ही तो नहीं रही। नाम बता दो, वशीकरण करवा देते। हाँ जी मैम, हाथ को पूरा करते हैं। ये बात पलटने में बहुत होशियार है ये लड़का। अरे मैम सीखा। आपसे ये बोलो। हमें ही बदनाम करो बेटा, एक तो पड़ोसी है ना। ओह ठाकुर जी क्षमा कर दो, घनी गलती होगी हमारे से। ये लड़का आज कुछ और ही कर रहा है। चलो जी। एक और चीज होती है, आपका हाथ, कई लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं ना, थोड़े चौड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, उंगलियां भी बहुत लंबी होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां होती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में 26 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक बहुत सारे बदलाव लाते हैं। As in, किस टाइप के? मतलब अगर उन्होंने पढ़ाई करी है इंजीनियर की तो वो काम करेंगे कपड़ों का। अच्छा। मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में चल देते हैं। पर अगर उनके हाथ के 3 पर्वत अच्छे हैं, कौन कौन से? एक उनका बुध पर्वत जो उनकी इस उंगली के नीचे है, एक उनका गुरु पर्वत जो यहाँ पर है, और एक उनका ये चंद्र पर्वत। मतलब इस पे बहुत सारी लाइंस नहीं है और ये बहुत ज्यादा कटावटा नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो भी चेंज, जो भी परिवर्तन करेंगे, रिजल्ट कब मिलेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये बात पक्की है। इसी प्रकार से ये आपका जो मणि बंद होता है, ये जो ऐसे नहीं, अपन ऐसे नहीं देखते कि यहाँ कितनी लकीरें आ रही हैं, अगर यहाँ पर आपके ऐसे करने पर 3 लकीरें आ रही हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। ठीक है। तो आपको कभी भी रुकावटें नहीं आएंगी जीवन में, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिन लोगों की ये 2 उंगलियां, फर्स्ट रिंग और आपकी मध्यम, ये जो 2 उंगलियां हैं, अगर इसमें काफी गैप है, बराबर नहीं है, गैप ये ऊपर नीचे ऐसे, हाँ, जिनके ज्यादा गैप है, ऐसे लोगों को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। okay. ये मैं उन लोगों को साफ हिदायत देना चाहती हूँ जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अगर आपकी इन दोनों उंगलियों के बीच में गैप है ना, तो बेटर है आप कोई भी ऐसा रिस्क उठाएं जो आपको इंस्टेंट मनी दिलवाने का काम करे, उसके बजाय आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा डालें। जल्दबाजी ना करें किसी किसी भी चीज के, रिलेशन में भी नहीं। सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा तो मतलब ये मत करिए कि नहीं तू मुझे 4 महीने में कमिटमेंट दे वरना खत्म कर। नहीं, हैव पेशेंस, रुकिए, जीत आपकी पक्की होगी, लेकिन आपको समय देना होगा। श्री राम जी को भी 14 वर्ष देने पड़े थे। वो उस समय भी राजा बन रहे थे, वो उस समय भी राजा ही बने, वापस लौट के भी अयोध्या के, लेकिन दोनों में अंतर था। उस समय वो सिर्फ राजा राम बनते, वो तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम बने और उनके साथ हनुमान जी आ गए। तो चीजों में अंतर है। चंचलता नहीं चाहिए, उत्सुकता नहीं चाहिए, ठहराव चाहिए। एंड मैम इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए किसी की दोनों उंगलियां बराबर, वैसे तो कम ही होती है, जैसे जिन लोगों की ये दोनों उंगलियां बराबर होती हैं, ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन ज्यादा अच्छा लेते हैं बजाय किसी के एडवाइस से। ऐसे लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुद के जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं वो उनके अच्छे जाएंगे, सही जाएंगे। हो सकता है एक कदम एक झटका लगे और आप गिर जाए, लेकिन जब आप वापस से गिर के उठेंगे तो आप जब नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे वो आपका बेहतरीन होगा। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती बेटा कि लोग गिरने से, हारने से डरते क्यों हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपका काम करने का तरीका सही है, आपका मन साफ है, आप प्योरिटी से अपना 100% दे रहे हो, तो लगे रहो, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। इसी बात के साथ में मैं एक लास्ट, इन दोनों अंगुलियों के बीच का अगर जैसे गैप कम ज्यादा होता है या देखिए, अगर हमारी ये वाली सबसे लास्ट वाली उंगली और हमारी इसके बगल वाली जो उंगली होती है जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, अगर इन दोनों के बीच में गैप इतना है कि यहाँ पर हमारे 3 पोर्शन होते हैं ना, अगर आपके फर्स्ट पोर्शन से नीचे जा रही है, तो अगर आपके फर्स्ट पोर्शन से नीचे ये चीजें जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते वक्त बहुत सोच समझकर चीजें बोलनी चाहिए। वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे लोगों को झूठ कम से कम बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को बात बात पर कस्में कम खानी चाहिए। ऐसे लोगों को बात बात पे मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी भगवान को, अपने बड़ों को या अपने परिवार वालों को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपके अंदर ठाकुर जी ने वो ताकत दी है कि आप अपने पूरे परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हो। तो आप ये मत देखो कि हमें पीछे से सौगात में क्या मिला, ये मिल जाता तो आज हम यहाँ होते, ये मिल जाता तो आज हम यहाँ होते। इतिहास गवाह है इस बात का। सुनहरे अक्षरों में उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनका कहीं कोई वजूद नहीं हुआ है। पीछे कोई सपोर्ट, राज घरानों में पैदा होकर कोई स्वर्ण अक्षरों में नाम नहीं लिखवा कर गया। राइट। तो या तो आप इतिहास लिख सकते हैं या आप परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या बनना है या आपको डिसाइड करना है। हमारा स्कूल कॉलेज का यूथ है, तो जाते जाते ऐसी कुछ चीज़ें आप बता के जाएं जिससे उनका ये वाला जो साल है फाइनेंशियली 10 गुना ज़्यादा बेटर बीते। तो कुछ ऐसी टिप्स। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाइए और कोशिश करिए कि ये कार्य आप सुबह सवेरे करें। ठीक है। 9 बजे से पहले पहले। शनिवार को जितना ज़्यादा आप अपने हाथ से बनाकर भोजन आप गरीबों में बांट सकते हैं,
लोगों को खिला सकते हैं, ये कार्य करिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फाइनेंशियली इस साल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आप शिव जी के मंदिर में मंडे और फ्राइडे जाकर जल के अंदर शहद और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इत्र मिलाकर उन्हें अर्पित करके आएं। ये सारी चीज़ें उनको फाइनेंशियली बूस्ट देंगी इस साल। बिल्कुल देंगी। एंड मैम साथ के साथ जिनकी हेल्थ जैसे पिछले साल खराब थी, तो हेल्थ के लिए इस साल अच्छी रहे सबकी, उसके लिए कुछ? बुधवार के दिन आप एक पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, कलावा, सिंदूर और साथ में थोड़े से चावल रखकर गणेश जी के मंदिर में 5 गणेश जी बुधवार आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना चालू करें। ये आपके साल भर आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, और आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करेगा। डीप कोई चीजों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, जैसे कि तंत्र मंत्र या ऐसी चीजें। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, इस साल में शनि भी चेंज होंगे, गुरु भी बदलेंगे, राहु केतु भी बदलेंगे। तो ये सारे जो बदलाव आ रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके जीवन में उथल पुथल आएगी ही आएगी। चाहे वो व्यापार में आए, चाहे वो आपके रिश्तों में आए, चाहे वो आपकी सोच में आए, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोगों में आए। ये वो समय है जो आपकी लाइफ से चीज़ों को छटनी करेगा। तो इस समय सबसे बड़ी जो आपके साथ चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साल वो है जो आपको दलदल में डालेगा जानबूझकर। और टेस्ट करेगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है उस जगह से वापस आने की। अब आपका जब एक नाखून का इतना सा हिस्सा रह जाएगा ना बाकी, तब वो आपको हाथ देगा कि अब आ जाओ ऊपर। डूबने नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोल रही हूँ, फिर आपको फॉरकास्ट कर रही हूँ, फिर भविष्यवाणी कर रही हूँ, डूबने नहीं देगा। लेकिन करता क्या है, आपका मनोबल गिरा देता है, आपके एक्शन रिएक्शंस चेंज कर देता है। सपोज करिए कि किसी का रिलेशनशिप चल रहा है और दोनों में किसी बात पे खटपट हो गई, सामने वाले ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसने 3 महीने 4 महीने उसे ब्लॉक रखा, उसका फ़ोन नहीं खोला, बात नहीं करी। अब आपके दिमाग में क्या है, वो तो किसी और के साथ हो गया होगा, अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। इंतज़ार कर लिया, सब कुछ कर लिया, और हम चल दिए कि अब छोड़ो पुराना, हम भी मूव ऑन कर लेते हैं। पता लगा हमने मूव ऑन करा और वो वापस आ गया। तो ऐसी टेस्टिंग्स बहुत होंगी, तो आपको इंतजार करना है। जैसे लोग बोल रहे हैं ना इस साल बहुत ब्रेकअप होंगे, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके बोलूंगी, ब्रेकअप्स नहीं होंगे, टेस्टिंग बहुत होगी आपके रिश्ते की। सोने की तरह खरे नतीजों पर आपको कूटा जाएगा, फिर आप में कितनी खरिश है ये निकाली जाएगी। ये साल है प्रूफ करने का। आप ये देखिएगा, हर फील्ड के अंदर जो जितना बेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है वो टिका रहेगा, और जो सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे, सिर्फ उड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सब नीचे आ जाएंगे। और मैम जिनकी शादियां और नहीं हो रही हैं और वो परेशान है, तो उसके लिए कोई उपाय है? जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं या उनकी शादियों में कोई दिक्कत आ रही है, उन लोगों को मंगलवार के दिन माता रानी के मंदिर जाना है। क्योंकि देखिए, मंगल को ना सिर्फ हनुमान जी के मंदिर से और हनुमान जी से जोड़ा जाता है, जबकि मंगल का संबंध माता से भी है, देवी से भी है। तो आपको मंगलवार के दिन देवी माँ के मंदिर में जाना है और उनको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है, और एक लाल रंग के कपड़े में नारियल, जटा वाला नारियल जो होता है, वो माता रानी के चरणों में चढ़ा के आना है। ऐसा 7 मंगलवार करना है। तो आपकी शादी हो जाएगी। शादी टूट रही हो तो बचने के रास्ते निकल जाएंगे, शादी नहीं हो रही हो तो शादी होने के रास्ते खुल जाएंगे। मंगल का साल है इस साल, तो जितने उपाय करोगे ना उतने उपाय आपको फलदायी होंगे। और मैम जाते जाते, बिकॉज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट, फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप इस साल अपनी ऑडियंस को? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको खुश रखिए। जिंदगी बहुत धीरे धीरे ना कम होती जा रही है। पहले लोग 150 साल जीते थे, फिर 120 साल हुए, फिर 100 हुए, अब 100 से घटते 70 आ गए हैं। 70 से भी घटते आजकल मैं देख रही हूँ बहुत यंगस्टर्स बहुत अर्ली एज में जा रहे हैं। तो हर एक पल जिंदगी का हमारे लिए अनमोल है, उसको मुस्कुराकर हंसकर जीना चालू करिए। और बहुत छोटे से शब्द में कहूँगी कि जियो और जीने दो। मैम आपने तो अरे पगले। इसी के साथ कमाल खत्म करते हैं ये अमेजिंग पॉडकास्ट। एंड मैम थैंक यू सो मच, विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी 2025।